नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है अभिष्ट भारत पर। जिस तरह से पश्चिम बंगाल जल रहा है, आज अंबेडकर जी की सबसे ज़्यादा रेलेवेंसी और उनकी सबसे ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि आज उनका 135वां जन्म जयंती है। आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन उनकी शिक्षाओं के प्रति किसी का ध्यान नहीं गया। पश्चिम बंगाल में जो स्थिति हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, मुर्शिदाबाद क्या, वहाँ तो 3 हिंदुओं का कत्लेआम हो गया, मार दिया गया। और वहाँ की इतनी भयानक स्थिति है कि सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, मालदा, 24 परगना, हुबली, ये सब बीरभूम, इन सब जगह हिंदुओं को चुन चुन कर प्रताड़ित मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। महिलाओं के साथ जघन्य अपराध किए जा रहे हैं। उनके साथ जिस तरह से कुकर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह से लिंचिंग हो रही है महिलाओं की, वो देखकर इतना अफसोसजनक। ऐसे में किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा पश्चिम बंगाल में, आप सोच सकते हैं। जहां का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद सलीम, ये वही शख्स है, इसको लॉ एंड ऑर्डर बना के रखा हुआ है पश्चिम बंगाल का। और वो वही शख्स है जिसको जब वहाँ चुनाव हो रहा था अभी रिसेंटली लोकसभा का, तो निर्वाचन आयोग ने उसको हटा दिया था कि ये आदमी किसी भी तरह से इस तरह का जिम्मेदार आदमी नहीं है कि ये अपने निष्पक्ष ढंग से वहाँ पे चुनाव करा सके। इतना बायस्ड आदमी है। और वो खुद बोलता है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद सलीम स्वयं बोलता है कि हमने एक भी जगह गोली नहीं चलाई, एक भी जगह गोली नहीं चलाई। इसका मतलब हिंदुओं को छोड़ दिया गया है कि भाई आओ, काटो, दंगे करो। और ये विवाद वक्फ बोर्ड का है, पूरे भारतवर्ष में शांति है, लेकिन पश्चिम बंगाल जल रहा है। और इन जिहादियों का, जो कट्टर इस्लामिक ग्रुप्स हैं, इनका इस बार टारगेट बना है पश्चिम बंगाल। वो सॉफ्ट कॉर्नर, वहाँ ममता बैठी हैं, ममता जैसी छद्म सेकुलर लोग, इन लोगों ने इस देश को गर्त में डाल दिया है। वैसे जो आंकड़े देखे जा रहे हैं, वहाँ कम से कम 35% से ज़्यादा संख्या हो गई है मुसलमानों की। और वो ज़्यादातर बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामिक जो यहाँ पे इलीगली आ गए हैं, और वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रोल दिखाते हैं। जैसे शाहीन बाग में आपने देखा होगा, वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों की भरमार थी। वही सिचुएशन पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। वहाँ पे हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है साहब वो 356 इसलिए नहीं लगाएंगे कि कल को फिर चुनाव होगा और फिर ममता बनर्जी आ गई तो फिर हमारी मट्टी पलीद हो जाएगी। अरे भाई, 356 नहीं लगा सकते, 355 लगा के लॉ एंड ऑर्डर को अपने अंडर में किया जा सकता है। संविधान में आर्टिकल 355 का भी प्रोविजन है, उसको भी देख लें। लेकिन नहीं, इनको तो जिस तरह से मणिपुर में जैसे 2 साल थे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, मैतेई समुदाय को प्रताड़ित किया गया, बाद में जब क्रिश्चियंस या जो वहाँ के हूती हैं वो पिटना शुरू हुए, तो इन्होंने वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो ये अभी इंतजार में है कि पश्चिम बंगाल में भी हिंदू बुरी तरह से पिटे। और सूचनाएं यहाँ तक हैं कि मुर्शिदाबाद को बिल्कुल हिंदू छोड़ने के लिए भाग रहे हैं वहाँ से। अरे भाई, कौन कौन से जिलों से भागेंगे आप लोग? क्यों नहीं इनका डट कर मुकाबला करते? ये सेक्युलरिज्म के नाम पर जो ढोंग चला है इस देश में, इसको समाप्त करना कितना जरूरी है। नहीं तो ये हिंदू जनमानस समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में समाप्त कर दिया गया, वैसे पश्चिम बंगाल में भी, कश्मीर में भी समाप्त कर दिया गया है। लेकिन नाटक चलता है सेक्युलरिज्म का इस देश में। उसी नाटक, गंगा जमनी तहजीब के पीछे छुपकर ये जिहादी मानसिकता वाले इस्लामिस्ट ये बुरी तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं। बिहार में अभी आज कल की घटना है, वहाँ पे प्रोसेशन निकल रहा था हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में, वहाँ पे पत्थरबाजी, मस्जिद के पास जैसे ही पहुँचे वहाँ पत्थरबाजी शुरू हो गई। ऐसे लोगों को कोई प्रोविज़न नहीं किया जा सकता, इनको क्या जेल में नहीं डाला जा सकता? क्योंकि मुश्किल से 10% भी, 5% भी मुसलमान ऐसे नहीं हैं जो इस तरह से रेडिकलाइज हैं, लेकिन वो सबको रेडिकलाइज करने में लगे हुए हैं। आज वक्फ संशोधन बिल जिसके ऊपर इतना बहस चल रहा है, पश्चिम बंगाल जलाया जा रहा है, उसमें कम से कम 60% मुसलमान ऐसे हैं जो इस बिल से खुश हैं। वो कहते हैं कि साहब, वक्फ के नाम पे यहाँ पे सिर्फ गुंडागर्दी और ज़मीन की लूट खसोट चल रही थी। कोई भी गरीब गुरबा के लिए, कोई भी एजुकेशन के लिए कुछ भी काम नहीं हुआ। ये 60% लोग कहते जरूर हैं, लेकिन ये भी भाजपा को हटाने में कहीं कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। इनको भी भाजपा नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन राज्य की जिम्मेदारी है, जहाँ पे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं इतने सालों से, वो कह रही हैं कि साहब हम तो अपने यहाँ वक्फ बिल लगाएंगे ही नहीं, तो फिर आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, आप लोग दंगे क्यों कर रहे हो?
जान तो जान होती है, किसी की भी जान हो। अरे इस तरह का जब प्रशासक, इस तरह का मुख्यमंत्री जिस प्रदेश में होगा, जावेद सलीम जैसा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर होगा जिस प्रदेश में, वहाँ पे इनको फलने फूलने का, इस्लामिक कट्टरपंथियों को फलने फूलने का इतना सुअवसर मिल जाता है कि इसी बहाने ये अपना, चूंकि उनको पता है कि सरकार तो कुछ करेगी नहीं हमारे विरुद्ध, तो ये पूरी तरह से हिंदुओं को वहाँ से भगाने और उनकी ज़मीनों को कब्जा करने, उनकी महिलाओं को, उनके बच्चों को प्रताड़ित करने, उसको तो इनके यहाँ माले गनीमत माना जाता है, महिलाओं को भी। तो इनका जो माइंड सेट है वही कट्टर इस्लामिक जिहादियों वाला ही माइंड सेट है जो इस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसमें हिंदुओं ने क्या किया भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून, वक्फ अमेंडमेंट बिल पारित किया, उसमें आप हिंदुओं को क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? यही स्थिति आप जो पश्चिम बंगाल में दिख रही है, यही आप बांग्लादेश में देखते हो, पाकिस्तान में देखते हो। बांग्लादेश में एक सरकार गिराई जाती है तो किस तरह से हिंदुओं के विरुद्ध सारा मामला चला जाता है और हिंदुओं को प्रताड़ित, वहाँ पे मारना काटना और चुन चुन के मारना वहाँ शुरू हो जाता है। पश्चिम बंगाल का एक मंत्री सदीकुल्ला चौधरी, वो कह रहा है कि साहब इसमें तो बीएसएफ की गोलियों से मरे हैं जो लोग मरे हैं मुर्शिदाबाद में, इसमें तो दंगों में कोई मरा ही नहीं। इस तरह से ये अपना नौटंकी शुरू कर देते हैं और इनके फ्रंट पे खेलते हैं। हमारे यहाँ के लोग बैक फुट पे खेलते हैं। ऐसे में आज 135वीं जन्म जयंती है डॉक्टर अंबेडकर जी की। डॉक्टर अंबेडकर जी बहुत दूरदृष्टा थे, उन्होंने ये पहले ही महसूस कर लिया था, उन्होंने इस पे बहुत झड़प की कि 100% जो जनसंख्या है इसका भी एक्सचेंज होना चाहिए, ये बदले जाने चाहिए, मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए और पाकिस्तान के हिंदुओं को यहाँ आना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ वही सेकुलरिज्म का कीड़ा गांधी और नेहरू जैसे लोग थे जो जिनकी अकल पे पत्थर पड़ा था, जिनको समझ में नहीं आया कि ये जहनीत ऐसी है जो कभी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने सामने। इनका कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी विरोध कभी भी आप किसी सही मुद्दे पे देख ही नहीं सकते, सिर्फ उसमें धार्मिक मसला ही होगा, उसी का बहाना बना के ये एकत्रित करते हैं और वो सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं। जो आग पश्चिम बंगाल में लगी है उसको भड़काने का प्रयास लगातार हो रहा है और यही इंडी गठबंधन के बहुत सारे नेता इस काम में लगे पड़े हैं कि किसी तरह से पूरे देश में ये आग फैलाई जाए। लेकिन वो आग इसलिए नहीं फैल सकती कि चूँकि उत्तर प्रदेश बगल में पड़ता है, वहाँ पे योगी जैसे प्रशासक बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये सब बिल्कुल सोच विचार कर किसी तरह से कि मुसलमानों को सड़क पे ले आना। मुसलमान का एक मंत्री, एक जिहादी मंत्री, वो खुदा कह रहा था कि हमारी भीड़ को देखकर ममता बनर्जी प्रसन्न हो रही हैं, हम लोग जितने इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप सोचिए 50,000 हिंदू राजपूत इकट्ठा हुए आगरा में और एक भी कहीं दंगा, कोई बदमाशी, कोई लूटपाट, कोई छिनैती कहीं नहीं आपने सुना होगा। सबने प्रोटेस्ट किया और सब चले गए। 65 करोड़ से ज़्यादा हिंदू कुंभ में आए, स्नान किए और चुपचाप चले गए। एक भी लूट डकैती, छिनैती, छिनारपन, कोई भी किसी तरह का कोई छेड़छाड़, किसी बलात्कार, कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। लेकिन वहाँ पे मुश्किल से 10,000 15,000 लोग आके सड़कों पर इस तरह से उत्पात मचाते हैं और इस तरह से उनकी जहनीत समझ में आ जाएगी आपको, जिस तरह से वो वहाँ की बहन बेटियों तक को नहीं छोड़ते हैं। वहाँ के सब लोग घर परिवार, अपना खेत खरियान सब छोड़कर भाग रहे हैं। ये किसी पाकिस्तान या किसी बांग्लादेश में नहीं हो रहा है, ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये भारतवर्ष के अंदर हो रहा है, जहाँ के लोगों को भद्र मानुष कहा जाता है। भद्र मानुष इतना सेकुलरिज्म में, चंगुल में घुसा पड़ा है कि वो उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा है। वो धीरे धीरे इसी तरह से कटता रहेगा और सरकारें कुछ नहीं करेंगी किसी के लिए। आपको लोहा लेना है तो लोहे की तैयारी आपको रखनी पड़ेगी, आपको अपना संघर्ष स्वयं लड़ना पड़ेगा, सड़कों पे लड़ना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा घरों से, अपना बीवी अपना बच्चा करके जो अपने लिए जी रहे हो। कोई काम नहीं आने वाला है जब तक आप संगठित नहीं होंगे, आप एक नहीं होंगे। इसी तरह से आप पिटते रहेंगे और भागते रहेंगे। सरकारें तो सिर्फ वोट लेने के लिए होती हैं। सरकारों को, अभी गृह मंत्री का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, कह रहे थे कि साहब 2026 में हमारी सरकार बन जाएगी, 27 में तो हम वहाँ पे सब कुछ करेंगे। बाड़ा नहीं लगा पा रहे हैं ये बाउंड्री पे बांग्लादेश की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव राइट है। तो इस तरह से आप सत्ता से मत उम्मीद कीजिए कि ये आपके लिए स्टैंड लेंगे या आपके लिए खड़े होंगे। ये तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन तक लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं।
इन्होंने अपने पूरे 10 साल के टेनोर में एकमात्र मणिपुर में, जहाँ पे इनकी अपनी सरकार थी, वहाँ पे इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया। बाकी कहीं हिम्मत नहीं कर पाए। इतनी बार बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ नरसंहार जैसी दृश्य दिखे, लेकिन इन्होंने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि साहब वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा, या सुप्रीम कोर्ट एसआर बोम्मई की जजमेंट जिसका बहाना बनाते हैं ये लोग, उसमें इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे अगर सरकारें गिराई जाती हैं तो उसमें सीधा सीधा क्लियर है कि वो बिल्कुल लीगल है। जब उस समय मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल की सरकार गिराई गई थी तो उसको सुप्रीम कोर्ट 7 जजेस बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा था कि ये सही हुआ है। 2 चीज़ों के लिए उन्होंने मना किया था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की स्थिति को देखते हुए अगर कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है तो बिल्कुल लीगल है। लेकिन सरकार तो चाहती है कि हिंदू प्रताड़ित हो, हिंदू फंसे कम हो, हमें वोट दे, हम सरकार में रहें। सिर्फ यही इनका कैलकुलेशन रहता है। ये कभी खुल के साथ आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हो सकता है कहने के लिए कह देते हैं साहब हम बड़े बड़े मुद्दों पे काम कर रहे हैं, हम वक्फ जैसे इतने बड़े असुर को समाप्त करने में लगे हैं या उसको सही रास्ते पे ले आ रहे हैं, लेकिन ये भी आप ही की जिम्मेदारी है। आपके ही सनातन धर्म और सनातन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जिस राजा की प्रजा व्याकुल हो, शोषित हो, प्रताड़ित हो और वह राजा मौन हो, तो वह राजा और उसके जितने भी कर्मचारी हैं, उसके जो ब्यूरोक्रेसी है, ये मृत समान है। ये मनुस्मृति का उद्धरण है। संघे शक्ति कलयुगे, संगठन में ही कलयुग में शक्ति है। संगठित हों और लोहा लेने के लिए तैयार हों। आज की वीडियो बस इतनी ही बंधुओं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।